आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जता रही है आभार। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा वेट कम करने पर मुख्यमंत्री का आभार। ओटीएस में आभार के लिए कार्यक्रम है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरी पीड़ा समझते हैं तो दिक्कत है ना उनको। 100 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप बॉर्डर का चल ही नहीं रहा, क्योंकि लोग उतने पेट्रोल डीजल लेकर के आते थे। मुझे पता है ना, मेरे वहां से भरतपुर से लोग आते थे, 4 केन रखते 50-50 लीटर की बस में उनको ले आते और एक राउंड में ले आते और उनके और ये देखिएगा, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन और ये अब आजकल जीएसटी ज्यादा लागू होती है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी पायलट प्रोजेक्ट इसको देखना है। जीएसटी से तो कम हो जाता, लेकिन ये असमानता नहीं मिलती। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी थी। क्या दोस्त है, बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। बहुत यूनिक कदम है, बहुत यूनिक कदम, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ये तो सोच भी नहीं था हमारे। ये डबल इंजन की सरकार ये बताया भी नहीं होगा नहीं, किसी ने नहीं बताया था। और मैंने ये बना के मेरे जो उसमें है, मैंने ये भेज दिया था, ये 1.5 महीना पहले ये करके पूरा मैंने सबको बैठाया, सबको किया। उसमें हमारे प्रमुख लोग, कई लोग बैठे उसमें। मैंने कहा कैसे हो सकता है, 3 बार इसको रिवाइज किया, इतना यहाँ कैसे होगा, इतना यहाँ कैसे होगा। अब ये भी नहीं कर सकता कि यहाँ नहीं बढ़े और वहाँ बढ़ जाए, इनको ज्यादा लाभ नहीं मिले, फिर यहाँ असमानता हो जाएगा, हमको कम मिला, हमको ज्यादा मिला। वो भी तो देखना पड़ता है। आप में से नाराज होने वाले हैं, आप में से खुश होने वाले हैं, अलग तो कोई है नहीं। जिसको मिल जाए वो तो खुश, नहीं मिले वो ना खुश। तो ये सारी चीज देखिए भाई, तुम थोड़ा ना खुश हो गए, वो तो खुश होगा, उसको मिलेगा। और फिर क्या है, देखो सारी चीजें चलती है, लेकिन व्यापार चलता है तो आज। और चलिए, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, तस्वीर तो पूरी ही पलट गई है। 10 और 11 को जो हड़ताल पर उतरे थे, अब वो धन्यवाद देने के लिए गए हैं। अब क्या वार्तालाप वहां हो रही है, आप बताइए। फैसला हुआ है, उनकी भी कई डिमांड्स थी, उसके अनुरूप ये जो फैसला है उसमें उनको भी लाभ मिला है। और ये फैसला है, अगर इसे व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ये बड़ा फैसला इसलिए माना जा सकता है क्योंकि लंबे समय से आम जन की भी डिमांड थी, लोग भी मान रहे थे। हालांकि अलग अलग तरीके की बातें हैं, पेट्रोल में कितने पैसे कम हों, कितने नहीं हों, अलग अलग तरीके की बातें कही जाती है, लेकिन इन सबके बीच यदि राहत मिली है तो इस राहत को सुकून भरी राहत कहा जाना चाहिए। और सुकून भरी राहत के अलावा युवा भी लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची को जोड़ रहा हूं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये जो फैसला है मुख्यमंत्री का पेट्रोल डीजल से राहत भरा, उसको युवा किस तरीके से देखते हैं। अंकित, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर युवाओं के अंदर खुशी का माहौल है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो ये निर्णय किया 2% वैट का, इसके लिए पूरे राजस्थान का युवा खुश है। और राजस्थान का युवा जगह जगह मिठाइयां बांट रहा है कि जो वादे राजस्थान सरकार ने किए थे, पेपर लीक को लेकर के जो वादे किए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इसको पूर्ण करने का काम कर रही है। तो अंकित चेची युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुशी जताई है और मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने भी जताया। और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की टीम पूरे प्रदेश भर में जो ये फैसले किए गए हैं 100 दिन में, कई बड़े फैसले जिनमें ERCP है, यमुना का जल शेखावाटी को मिलना है, पेट्रोल डीजल की दाम कम करना है और पेपर लीक माफिया और मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार करना है, इस तरीके के जो फैसले किए गए हैं, इसे लेकर लगातार धन्यवाद भी देगा भजन सरकार का जो एक्शन है उसे लेकर। अभी जो तस्वीरें हैं ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तस्वीरें हैं, जिसमें खुद संरक्षक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और इनकी पूरी टीम उपस्थित है।
बिल्कुल ऐश्वर्य, और लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं, निर्णय हुआ है। अच्छा ऐश्वर्य, अब चूंकि एसोसिएशन के से जुड़े लोग पहुंचे आभार जताने, क्या इसमें भी दो धड़े निकल कर आ रहे हैं, या फिर चूंकि अब देखिए सीधा सीधा फायदा आमजन के लिए भी होगा, एसोसिएशन की भी अपनी मांगे थी, क्या कोई दो धड़े अभी भी है या फिर हर कोई अब इससे सहमत है और खुश है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर के ओटीएस में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे हैं। कल जो फैसला हुआ उसके बाद हम लगातार आपको प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं पेट्रोल पंप से कि आमजन जो वहां पेट्रोल भरवाने के लिए वाहनों में पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है सरकार के इस निर्णय के बाद, जहां एक और देश भर में 2 रुपए की कटौती की गई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। वहीं राज्य सरकार ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने, और 2% तक वैट कम करने की बात कही। जो वैट 31.204% था, वो वैट अब 29.04% हो गया है, और सीधा सीधा जयपुर में दामों में कमी हुई है 3.60 रुपए की, और डीजल के दामों में 3.40 की। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आभार देने पहुंचे पेट्रोलियम एसोसिएशन से जुड़े लोग मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ता भेंट कर। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मैंने आपसे सवाल किया था कि अब ये तस्वीरें तो बयां करी हैं कि सब खुश है, लेकिन क्या कोई अंदर खाने दूसरा धड़ा भी है जो अभी तक नाराज है? पूरे एसोसिएशन के लोग हैं और इन्होंने इन तस्वीरों में आपने देखा खुशी जताई है और बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और भजनलाल सरकार जिंदाबाद के नारे भी पेट्रोलियम एसोसिएशन के लोग लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों। बिल्कुल ऐश्वर्या, देख सकते हैं कि आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, अब चूंकि वैट कम हुआ है तो और क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आभार देने के लिए? पेट्रोलियम एसोसिएशन से जुड़े लोग तो पहुंचे, क्या आम जनता भी, कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं? क्योंकि देखिएगा ऐश्वर्या, अगर हम रेट्स को देखें तो सीधा सीधा फायदा मिलेगा। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें ओटीएस से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से सीएम साहब ने जो नवाचार किया है, हम उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं कि उनके द्वारा जो राजस्थान में रेटों का जो परिवर्तन था, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में जो सर्वाधिक रेट थी, उसको आज जयपुर के समतुल्य ला दिया, और उसकी वजह से जो डीलर मुख्य धारा में आना था, जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता था, वो डीलर आज मुख्य धारा में आया है। कि उसके भी आज ये है कि कम से कम सरकार ने मेरी सुनी, और 2% कम करने के बाद में आज केवल मात्र हरियाणा से हमारा 2 रुपए कुछ पैसे का अंतर रह गया। निश्चित रूप से हमने सरकार को निवेदन किया है, वो भी आगामी भविष्य में ये भी पूरी होगी। हमें ये पूर्णतः आशा है, ये मोदी जी की गारंटी पूरी है, उसके लिए हम धन्यवाद भजनलाल जी की सरकार का और मोदी जी का तहे दिल से हम शुक्रगुजार है कि उनने हमारी कम से कम इस बात को तो सुना। 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा सरकार पर, क्या खपत बढ़ेगी तो उस भार को पार्टी? देखिए, आपने दीपक जी मेरे साथ काम किया 16/11/2021 को, जिस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 रुपए घटाए थे, और उसके बाद में 30% बिक्री बढ़ी थी। आज इस नवाचार से लगभग जो मेरा मानना है वो 47% के लगभग बिक्री बढ़ेगी। इससे राज्य सरकार पे भार नहीं देगी, निश्चित रूप से राज्य सरकार की आय बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं, ये निश्चित रूप से तय है। एक विसंगति दूर करने के लिए सीएम साहब ने कहा था, लेकिन जयपुर और श्री गंगानगर में जो है 1 से 1.5 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जो रेट है वो समान हो गई है। नहीं, जैसे चूरू की भी आज पूरे जिले की समान हो गई है। आप निश्चित मानिए कि उस दूरी में कम से कम जो टोल प्लाजा आ रहे हैं, उनकी रेटों को सीएम साहब के हाथ में नहीं है। जिसको कोई एनएच पे चल रहा है या और कोई चल रहा है, तो वो तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन एक 7 रुपए का अंतर और एक 1.5 रुपए का अंतर, ये बड़ा मायने रखता है साहब। 5.5 रुपए कम होना जयपुर से, ये बहुत बड़ी चीज है सर। आज मेरा 4 रुपए 64 पैसा और 4 रुपए 86 रुपए यदि मेरे चूरू में घटता है, ये बहुत बड़ी मायने की चीज है। इससे क्या तस्करी रुकेगी? निश्चित रूप से। आपके पंप संचालक थे जो कि बंद होने के कगार पर थे, उनको ऑक्सीजन का काम देखिए, निश्चित रूप से जो मेरे 57% डीलर जो बंद हो रहे थे, वो निश्चित रूप से अब मृत संजीवनी की तरह से निश्चित रूप से मुख्य धारा में आएंगे। और निश्चित रूप से तस्करी, आज जब 1800 एक ड्रम पे 1600 रुपए का अंतर होता था, और एक आज केवल मात्र 600 रुपए का अंतर होता है, तो कोई भी तस्करी करना बड़ा मुश्किल नहीं होता, और बड़ा मुश्किल है इस चीज़ के लिए। तो निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार ने जो कदम उठाया, वो उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, और हम पूरा आभार व्यक्त करते हैं। हम मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे हर आंदोलन को आगे चढ़ बढ़कर हमारा जो सहयोग किया, आम जनता की पीड़ा को आम जनता के समक्ष रखा और सरकार तक बात पहुंचाई, जिसकी वजह से ये निर्णय परिणित हुआ। उसके लिए हम पूरे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई को लड़ा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये
तो देखिए, एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधि को आपने सुना, कहा कि एसोसिएशन के लोगों को मुख्यधारा में लाने का कार्य भजनलाल सरकार ने किया है। ऑक्सीजन मिलेगी इससे जो पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर थे, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे थे। 10 वर्ष बाद हमारी पीड़ा को समझा और राजस्थान की जनता को राहत दी। इसमें सबसे बड़ा फायदा राजस्थान की जनता का है एवं सरकार का है। एक और रेट कम होगा, जनता के पास पैसे जेब में बढ़ेंगे, दूसरी ओर राज्य सरकार का कोष भरेगा, क्योंकि जो बिक्री में बढ़ोतरी है वो जैसे कि भाटी जी ने बताया 35 से 40% बढ़ सकती है, जिससे कि राज्य कोष में पैसा खूब आएगा। इसी के साथ सबसे जरूरी काम ये है कि राजस्थान प्रगति के पथ पे चलेगा। जो आज पीड़ा इंडस्ट्रीज की थी या कोई भी व्यापारी की थी, क्योंकि भाड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि यहाँ काम करना सही नहीं था, इसलिए वो लोग दूसरे राज्य में जा रहे थे, वो वापस आएंगे, यहाँ काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है, जिसमें उन्होंने एक रेट राजस्थान में करने का निर्णय लिया है, हो सकता है आने वाले समय में भारतवर्ष में एक रेट पे पेट्रोल डीजल मिले, वो इससे सीख लेंगे और ये एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। और जो मोदी जी की गारंटी है वो आज सफल हुई, उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी में लाके भारत की जनता को राहत मिलेगी और हर प्रदेश को एक लेवल फील्ड प्लेइंग मिलेगा, जिससे कि वो अपनी कार्यशैली को इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद। तो देखिए, मोदी की गारंटी पूरी होने की बात कही है और कहा है कि जब दाम कम हुए हैं और वेतन विसंगति को दूर किया गया है, पूरे ही राज्य में एक दाम में अब पेट्रोल डीजल मिलेगा, तो फिर इसका फायदा सीधे सीधे राज्य सरकार को ही होगा, क्योंकि इससे राजस्व में वृद्धि होगी। नुकसान किसी तरह का नहीं होने वाला है, एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है। आपको जानकारी दे दें कि पहले राजस्थान के अलग अलग जिलों में पेट्रोल के दामों में विभिन्नताएं पाई जाती थी, अंतर पाया जाता था और सबसे अधिक पेट्रोल डीजल प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में बिक रहा था। लेकिन जो कीमतें हैं वो भरतपुर और आसपास के जिलों को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं, क्योंकि यहाँ सबसे कम कीमतें थी, चाहे जयपुर की बात करें या भरतपुर की बात करें। लेकिन अब चूंकि लाभ हो रहा है, पेट्रोल जो पहले 108.48 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, वो अब 104.88 रुपये लीटर पर पहुंचा है और डीजल की कीमतें जो 93 रुपए पर थी, वो कीमतें अब आ गई हैं 90 रुपए पर। तो ऐसे में सीधे सीधे 3 से 4 रुपए का लाभ और पूरे ही अगर प्रदेश को देखें तो 1.5 रुपए से लेकर के 5.5 रुपए तक का लाभ मिलने जा रहा है। यानी कि आमजन को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। जो आरोप थे कि जो बड़े वाहन चालक हैं वो आसपास के राज्यों से पेट्रोल भरवाने पर मजबूर हैं और इसका खामियाजा पेट्रोल पंप संचालकों को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि पेट्रोल पंप पर आवाजाही कम हो रही थी। तो ऐसे में अब जब ये फैसला सरकार ने लिया है तो एक तरफ तो आमजन खुश है ही, वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े लोग भी इस फैसले के बाद खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये फैसला केंद्र सरकार ने भी लिया। देश भर में पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की कटौती करने का फैसला हुआ है। हालांकि अगर हम महानगरों की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ भी पेट्रोल की कीमतें कम हैं। राजस्थान से अगर इसकी तुलना करें तो देश की राजधानी दिल्ली में जो कीमतें पेट्रोल की 94 रुपये है और डीजल की 89 रुपये के आसपास है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असंतोष भी बढ़ रहा था और एक बड़ा मुद्दा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों को संबोधित करने आए थे तो उन्होंने कहा था, आश्वस्त करके गए थे कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मंथन किया जाएगा और फिर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि 2010 से पहले तो सरकारें पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती थी और फिर हर 15 दिन में रिव्यू होता था, उन्हें बदला जाता था। लेकिन फिर ये फैसला हुआ 29 जून के बाद, जिसके बाद फैसला ऑयल कंपनियों पर छोड़ दिया गया और फिर 2014 में यही फैसला डीजल को लेकर के भी किया गया। ऑयल कंपनियां डीजल के दाम तय करने लगी और लगातार जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही तो फिर कहीं ना कहीं लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों के साथ साथ जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित थे, हड़ताल पर उतरे थे और ऐसे में आम जनता परेशान हुई। एक दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर पहुंची अपनी गाड़ी की टंकियों को फुल कराने के लिए और फिर इंतजार एक बार फिर हुआ। जब राहत की खबर आई तो फिर 6 बजे का इंतजार किया कि चलिए एक दिन थोड़ा ठहर लेते हैं, क्योंकि अगर सीधा सीधा 3 रुपए भी बचते हैं तो फिर फायदा तो कहीं ना कहीं इसका मिलने ही वाला है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं
खुद कांग्रेस पार्टी जो है वो भी यही कह रही है कि विरोध इसका इस बात से कर रही है कि कीमतें जो और अधिक कम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।